बिहार दरोगा 2025 की तैयारी कर रहे हो? ये 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस करना आपकी सफलता को रोक सकता है। एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, हम लेकर आए हैं 100 MCQ प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। इसमें शामिल है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और गणित व रीजनिंग। तो अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये 100 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे और यही कॉन्सेप्ट एग्जाम हॉल में आपके काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस दमदार सेशन को। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? जवाब अगर आपको पता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में भी जवाब देते रहें। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाणक्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कारतूस की अफवाह। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहां बनाई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रावी नदी। तो दोस्तों, इस तरह का जो प्रश्न है बिहार दरोगा में पूछा जाता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें और नीचे कमेंट करें कि यह सेशन अब तक आपको कैसा लगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1765। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत पाकिस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमार गुप्त। तो दोस्तों अभी आपने देखा इतिहास से पूरे 15 प्रश्न। अब हम बढ़ेंगे ज्योग्राफी की ओर, भूगोल की ओर। तो यहाँ से हम लोग अब देखेंगे 16 से लेकर 30 तक का जो प्रश्न होगा वो भूगोल से होगा। और प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व का ऊंचा चोटी है और ये कंचनजंगा भारत का ऊंचा चोटी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे अधिक किस महासागर में बनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। अगला प्रश्न है, काला सागर कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोप। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। भारत में मॉनसून कब आता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जून। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगोत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चेरापूंजी, जो कि मेघालय में पड़ता है। थार मरुस्थल किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। और प्रश्न है, डेक्कन पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेसाल्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 40,000 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस तरह का जो प्रश्न है वो आपके PYQ पर आधारित है और जितने भी पिछले एग्ज़ाम हो चुके हैं उन्हीं सब से ये प्रश्न जो है लिया गया है, ये सारा प्रश्न। तो अभी हम लोग इतिहास से देखे 15 प्रश्न और ज्योग्राफी से 15 प्रश्न, टोटल हमारे पास 30 प्रश्न जो है हो चुके हैं। इसी प्रकार से टोटल 100 प्रश्न है दोस्तों। आप लोग शांतिपूर्वक वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसी से मिलता जुलता प्रश्न और इसी पे आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नागरिक शास्त्र, जो कि 31 से 45 तक है, यानी कि राजनीति, पॉलिटिकल साइंस को अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद का कौन सा सदन अस्थाई होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 243। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 552। अगला प्रश्न है, राज्य नीति के निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संवैधानिक पद होता है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ दी गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 368। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न अब रहने वाला है दोस्तों अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से यहाँ पे प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आरबीआई। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि से है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, बजट कौन पेश करता है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण बैंक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2017। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015। अगला प्रश्न है, बैंक रेट किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न अब रहने वाला है सामान्य विज्ञान से, ठीक है। यानी कि अब हम लोग देखेंगे साइंस से टोटल 15 प्रश्न, ठीक है। प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेसमेकर। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये तो सभी लोग जानते ही होंगे कि ऑप्शन ए हो जाएगा H2O। मानव रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कणिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रमुख शर्करा पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोज। प्रश्न है, बल की इकाई क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्पियर। प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिस्टले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, मलेरिया किससे फैलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, प्रकाश वर्ष क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी की इकाई। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्ट्रा वायलेट किरणों से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाल। प्रश्न है, सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु संलयन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर,
और प्रश्न जो अब रहने वाला है दोस्तों वो करेंट अफेयर से रहने वाला है। टोटल 15 प्रश्न। और प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, 2024 का अंतरिम बजट किसने पेश किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम मिशन कब लॉन्च हुआ नहीं होगा? ठीक है, और ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया गया है दोस्तों, तो ये ऑप्शन आप नहीं मानिएगा। ये हो जाएगा 2030। ठीक है, यानी कि 2030 में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, G20 सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, 2024 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जून। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे जुड़ी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस कनेक्शन। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीतीश कुमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2014। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाल ही में मिलने वाला है, 1 से 2 दिन में नोबेल पीस प्राइज़ जो है मिल जाएगा दोस्तों। तो जब नया डेटा आ जाएगा हम आपको जो है अगले वीडियो में बता देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मार्च। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न अब रहने वाला है, गणित और मानसिक योग्यता से टोटल 15 प्रश्न। तो गणित और रीजनिंग यानी मैथ और रीजनिंग से यहाँ पे प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न दिया गया है, 5 गुने 5 करिए, +5 करिए, भागे 5 करिए, -5 करिए। अब इसको जब हल कर लीजिएगा दोस्तों तो जो ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 24। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या का 25% बराबर 60 है तो वह संख्या ज्ञात करिए। देखिए, अगर डिटेल में आपको बनाना होगा तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 25/100 गुना n बराबर 60। ठीक है, अब 25 एक बार में कटेगा और ये 100 4 बार में। अब n बराबर हो जाएगा 60 गुने 4
240। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो वीडियो यहाँ पे लंबा हो जाएगा, तो अगले प्रश्न को केवल हम ऑप्शन बता देंगे, आप खुद हल कर लीजिएगा। और अगर हल नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका हल जो है अगले वीडियो में ऐड कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न दिया गया है एकदम सिंपल सा है कि 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में गति क्या होगी। यानी कि आपसे चाल पूछा जा रहा है, तो चाल बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी 40 किलोमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 12 आदमी 15 दिन में कार्य पूरा करता है तो वह 6 आदमी वही कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये भी सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, M1 D1 लगाइए बराबर M2 D2 कर दीजिए, ये प्रश्न बन जाएगा। और जब आप इसको हल कर लीजिएगा तो ऑप्शन आ जाएगा सी 30। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है 8 का वर्गफल क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन यानी 8 का स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो 8 गुने 8 करिए तो 64 हो जाएगा, ऑप्शन सी। कह रहा है कि औसत बराबर कुल योग प्लस क्या होता है, ये आपको बताना है। तो संख्या होता है, कुल योग प्लस संख्या। तो अगला प्रश्न है एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। तो सिंपल सा है दोस्तों, त्रिभुज का कोण पूछा जा रहा है, यानी ऑप्शन सी 180 डिग्री। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है और विक्रय मूल्य 250 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे पूछा जा रहा है। लाभ हुआ है 50, तो लाभ गुने 100 कर दीजिए बटा क्रय मूल्य कर दीजिए, जो भी हल करके आएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 25%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न दिया गया है किसी संख्या का 3 गुना 150 है तो संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, और इसको जब हल करिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डी 50। अगला प्रश्न है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 270 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी, है न। तो यानी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको जब हल कर लीजिएगा तब ऑप्शन बी आ जाएगा 3 घंटे। तो देखने से ही पता चल रहा है कि अगर आप 90 को भागा दीजिएगा 270 में तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 से अगर भागा देते हैं 150 में तो 50 आ जाएगा। तो इस तरह से एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है दोस्तों, जो आप आसानी से बना सकते हैं। और अगर फिर भी दिक्कत रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में हम इसको ऐड करके बनाते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न दिया गया है ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:1। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, ए अनुपात सी आपसे पूछा जा रहा है। ये भी एकदम सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसको जब हल कर लीजिएगा तो ऑप्शन ए आ जाएगा 8:15। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 900 रुपया है, तो आपसे मूल मूल्य कितना था ये पूछा जा रहा है। कि जो मूल समझते हैं ना, ओरिजिन कितना था इसका। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1000। इसको जब हल कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है और उस पर 15% की छूट दी गई है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बना लीजिएगा। ऑप्शन ए आ जाएगा 680। अगला प्रश्न है एक घड़ी 3:15 पर घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.5 डिग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न भी है। कह रहा है कि एक आदमी की आय 25,000 है, जिसमें से वह 5,000 बचाता है, उसका बचत प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इसको जब हल कर लीजिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन बी 20%। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें,
ताकि वो भी इस सेशन को देख सकें और परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न आता है उसको अच्छे से गहन अध्ययन कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।